आज आपके साथ 50 अफराद के लिए चिकन बिरयानी बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आसान से मेथड से आपको बताऊँगा। अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि शेफ़ हमें 5 किलो की, 6 किलो की, 40 अफराद की, 50 अफराद के लिए बिरयानी बनाने की परफेक्ट रेसिपी बताएं। तो आज इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी आपको बनाना बताऊँगा। अगर आपके घर पर दावत, कोई पार्टी हो इस तरह की जिसके अंदर आपको 50 अफराद के लिए बिरयानी बनानी हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। कमाल की रेसिपी है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो देखकर भी और बनाकर भी। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका मसाला जो है वो हम निकाल के रख लेंगे, जिसके लिए सब्ज़ इलायची, लौंग, 12 से 15 सब्ज़ इलायची, 15 लौंग आपने लेनी है। कुटी हुई लाल मिर्च 7 चम्मच, नमक आपने लेना है 10 चम्मच। ये टेबल स्पून की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर 5 चम्मच आपने लेना है। धनिया कूटा हुआ 5 चम्मच। ज़ीरा पाउडर आपने लेना है 4 चम्मच। हल्दी का पाउडर 2 चम्मच आपने लेना है। कश्मीरी मिर्चें ये आपने इसमें 3 चम्मच शामिल कर देनी है। अगर कश्मीरी मिर्चें आपके पास नहीं है तो जो लाल मिर्चें हैं उसकी क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है, 1.5 चम्मच वो इजाफा कर देना उसका। ज़ीरा 2 चम्मच शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 6 से 7 चम्मच इसमें शामिल कर देने हैं। और हरी मिर्चें जो तेज़ वाली हैं 4 चम्मच टेबल स्पून के अंदर इसमें शामिल करके साइड पे कर देंगे। दूसरे साइड पे दोस्तों ये मैंने आधा किलो दही ली है, इसको फेंट लिया है और दही के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अपना ख़ुद का बनाया हुआ बिरयानी का खुशबू वाला मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपको एक पहले बिरयानी की वीडियो है 1 किलो वाली, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मसाला सिर्फ बिरयानी के अंदर जो देग वाली खुशबू होती है ना, सिर्फ ये वो काम करेगा। और ये मसाला आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप मंगवा सकते हैं। बाकी इसके अंदर ज़र्दा कलर, ऑरेंज कलर शामिल किया है 1 टीस्पून और केवड़े का एसेंस तकरीबन 10 से 12 ड्रॉप आपने शामिल करने हैं। केवड़ा एसेंस भी डालना ज़रूरी है। ये दोस्तों हरा मसाला जिसके अंदर प्याज है, 1 किलो प्याज लें, उसको फ्राई करें। 2 नींबू हैं, थोड़ी सी अदरक है, 15 से 20 हैं आलू बुखारे और 2 से 3 आपने टमाटर ले लेने हैं। और 15 से 20 हरी मिर्चें तेज़ वाली आपने लेनी है। 1 गड्डी धनिया की कटिंग करके इसमें शामिल कर दें, 1 गड्डी पुदीने की। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्सिंग कर देना है। अच्छा, ये हरा मसाला भी बनाना ज़रूरी है। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपने उसकी सेटिंग करनी होती है। पहले तमाम चीज़ों की आप सेटिंग करके रख लेंगे बिरयानी, फिर आप फटाफट से बना सकेंगे। और ये मसाला भी मैंने इसलिए आपको निकाल के दिखाया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब पतीला रख लेना है जिसके अंदर बिरयानी आपने बनानी है। उसके अंदर 1 किलो 1 लीटर कुकिंग ऑयल और कड़ी पत्ते की 1 गट्ठी शामिल कर दें। 1 किलो टमाटर उसका पेस्ट बना के या टमाटर कटिंग करके शामिल कर दें। थोड़ा सा टमाटरों का ना फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। जैसे ही 1 से 2 मिनट टमाटर फ्राई हो जाएंगे उसके बाद जो मसाला निकाल के रखा था सारा मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है। मसाले मैंने पतीले के अंदर डालते हुए आपको इसलिए नहीं दिखाए थे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, इसलिए एक थाल के अंदर जितने भी मसाले इसके अंदर डालने थे वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए हैं। और वो सारा मसाला आपने एक ही साथ डाल देना है, ठीक है। 2 मिनट मसाला भूनने के बाद दही 200 ग्राम इसके अंदर शामिल कर देनी है आपने। और उसके बाद चिकन और आलू इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 6 किलो चावल की दोस्तों ये रेसिपी है। तो 6 किलो चावल के अंदर कम से कम आपने 6 किलो चिकन का इस्तेमाल करना है। और 2 किलो इसके अंदर मैं आलू भी शामिल कर रहा हूँ। आलूओं को कटिंग करने के बाद एक पानी के अंदर भिगो के रख दें और उस पानी के अंदर आपने ज़र्दा कलर थोड़ा सा डाल देना है। कराची की जो बिरयानी है ना, इसके अंदर आलू खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप आलूओं को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आलू स्किप करने के बाद भी मसाले आपने इतने ही इसमें शामिल करने हैं, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं करनी। चिकन और आलू डालने के बाद इसके अंदर 1 लीटर आपने पानी ऐड कर देना है। पानी की अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है और इसके ऊपर कवर लगा देना है। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि बिरयानी के कौरमे को ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं होती। 12 मिनट दोस्तों हल्की आंच पे, मीडियम सी आंच पे कवर लगा के मैंने इसको इसलिए पकाया था ताकि चिकन हमारा गल जाए तकरीबन 60 से 70% के करीब और आलू भी तकरीबन 70% के करीब गल जाएँ, ठीक है। 12 मिनट के अंदर 12 से 13 मिनट में या 15 मिनट भी आप इसको पका सकते हैं। आलू चिकन अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ क्योंकि कौरमा हमारा तैयार हो गया है। इसी स्टेज पर इसका नमक आपने लाजमी चेक करना है। मैंने चेक किया था, कम लगा तो तकरीबन
1 से 1.5 चम्मच अंदाजे से ही नमक इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। इस कौरमे के अंदर ना नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, हल्का सा ज़ुबान को टच हो आपके, इस तरह का नमक रखना है। बिरयानी के अंदर दोस्तों अगर नमक कम होगा ना किसी मसाले का टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए बिरयानी के अंदर नमक पूरा रखा करें। और नमक पूरा जब ही रहेगा जब आपके कौरमे के अंदर हल्का सा नमक तेज़ होगा। बाकी जो दही के अंदर हमने जो सीक्रेट मसाला था बिरयानी का वो मिक्स करके रखा था, वो साइडों पे चिकन के ऊपर आपने डाल देना है, हरा मसाला लगा देना है। और अब इस कौरमे को पकाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें। और सारी चिकन और आलू साइड पे लगा के कवर करके इसको साइड पे कर देंगे और पानी को उबाल लेते हैं। ये देख रहे हैं ना कि कौरमे का पतीला हमने नीचे रखा हुआ है, क्योंकि इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है इस कौरमे को, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पानी के अंदर उबाल आ गया है, खुला डुला पानी रखें और इसके अंदर तकरीबन 15 से 16 चम्मच नमक के आप शामिल कर दें, 250 ग्राम के करीब नमक, ठीक है। और पानी के अंदर नमक आपने चेक करना है। पानी के अंदर भी नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए जिस पानी के अंदर आप चावलों को उबाल रहे हैं। 6 किलो मैंने सेला चावल लिए थे, सेला चावल की रेसिपी है। 3 घंटे तक इसको आपने पानी के अंदर भिगो के रखना है। पहले अच्छी तरीके से धो लें, उसके बाद 3 घंटे पानी में भिगो के रखें। सेला चावल की भी बिरयानी बहुत कमाल की बनती है और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सेला चावल की बिरयानी है या बासमती की है। तो सबसे पहले दोस्तों चावलों को तेज़ आंच पे आपने उबाल करा लेना होता है। कोशिश ये किया करें कि चावलों को जो पहला उबाल है ना वो जल्दी आ जाए। चावलों को पहला उबाल जल्दी आएगा ना, चावल आपके टेढ़े नहीं होंगे। अगर स्लो आंच पे चावलों को बॉयल करेंगे, खासकर पहला उबाल दिलाएंगे, तो फिर चावल टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही एक उबाल आएगा चूल्हा थोड़ा सा आप कम कर दें और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इनको बॉयल करना है। 3 से 4 मिनट के अंदर सेला चावल हैं 80% के करीब ये गल जाएंगे, 80 से 90%, ठीक है। उसके बाद आपने इसको निकाल के बराबर में जो कौरमा अपने पास रख लेना है और उसके अंदर आधे चावल आपने डाल देने हैं। 6 किलो चावल है ना, अंदाजे से ही तकरीबन 3 से 4 किलो चावल आपने कौरमे में डाल देने हैं। या आप इस हिसाब से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि यानी कि कौरमे के अंदर जब कौरमा छुप जाए ना चावलों से, बस फिर आपने हाथ रोक लेना है। बाकी के जो चावल हैं उनको तकरीबन 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम आपने और बॉयल कर लेना है। यानी कि जो चावल कौरमे के साथ टच हों वो चावल आपके होने चाहिए 80% तक बॉयल किए हुए, और जो चावल ऊपर की तरफ आएंगे वो चावल होने चाहिए 90% तक बॉयल किए हुए। ये चीज़ें थोड़ी सी आपने खुद ही मैनेज करनी है अंदाजे से ही। जब आपको लगे कि चावलों की लेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है, चावल लंबे हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये चावल आपके कौरमे में डालने के लिए सेट हो गए हैं, ठीक है। उनको आप कौरमे में निकाल दें, जैसे भी मैंने निकाले ना, आधे से थोड़े से ज़्यादा। बाकी के ये जो चावल हैं इसको 1 मिनट से भी कम आप और पकाएंगे, 5-7 उबाल कराएंगे, ये सेट हो जाएंगे। तो अब इन चावलों को आपने पानी के साथ ही निकाल देना है सारे चावलों को, ठीक है, क्योंकि पानी की तो अभी हमें ज़रूरत है ही नहीं। और हाँ, कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि आपको 2-3 देगे बनानी है तो फिर एक ही पानी के अंदर आप और चावल भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चावल आप स्ट्रेनर से निकाल लेंगे ना पानी के अंदर, तो जो पानी बच जाएगा चावल वाला उसी के अंदर आप दूसरे चावल भी बॉयल कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि सारे चावल आप निकाल दीजिएगा। तो सारे चावल मैंने पानी से बाहर निकाल के अब सारे चावल हमने एक जगह कर दिए हैं। और पतीले का चूल्हा जो है ना इस वक्त आपने तेज़ कर देना है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने चूल्हे को तेज़ रखना है। और जब आपको लगे ना कि इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है पतीले के अंदर, फिर आपने इसको दम पे लगाना है। और उससे पहले तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी आपने इसके ऊपर डाल देना है। और ये पानी वो है जो हमने चावलों से निकाला था, ठीक है। जब आप पानी चावलों के ऊपर लगाते हैं ना बिरयानी के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि आपकी बिरयानी जूसी बनती है और जो सेला चावल सख्त हो जाते हैं ना, अकड़ जाते हैं, वो चीज़ नहीं आएगी। अच्छी तरह स्टीम बनने के बाद कवर इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। 25 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे हल्की आंच पे, ठीक है। तेज़ आंच करके स्टीम बनाई, उसके बाद कवर लगा दिया है। दम वाला फ्लेम करेंगे, घड़ी का टाइम नोट करेंगे 25 मिनट। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। 25 मिनट के बाद दोस्तों कवर को मैं हटाने लगा हूँ और अब आपको दिखाता हूँ इसकी जो कंडीशन है वो। मगर उससे पहले आपने इसके ऊपर तकरीबन 4 कप यानी कि 800 ml कुकिंग ऑयल डाल देना है। देखें 1 किलो चावल के अंदर कम से कम 300 ग्राम तेल घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 6 किलो चावल की बिरयानी है, इसके अंदर 1800 ग्राम तेल का इस्तेमाल होगा। 1 किलो तेल हमने शुरू में इसमें ऐड किया था और 800 ग्राम के करीब तेल अब इसके अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है। तो कुल मिला के 1800 ग्राम इसके अंदर घी तेल आपने यूज़ करना है अगर आप 6 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं। और ये है 50 अफराद की सर्विंग। अगर इसके साथ कोई दूसरी चीज़ भी आपने रखी हुई है
सालन वगैरह है तो 50 अफराद की सर्विंग है। अगर सिर्फ 1 डिश है बिरयानी तो फिर तकरीबन 35 से 40 अफराद 6 किलो चावल की बिरयानी खा सकते हैं। आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह से दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, यकीन करें खुशबू ऐसी है इस बिरयानी के अंदर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और खुशबू है दोस्तों बिरयानी मसाले की। बिरयानी मसाला मंगाने के लिए स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा सकते हैं। और अगर आप हमारा बिरयानी का मसाला घर में भी बनाना चाहते हैं तो उसकी जो तरीका है वो मैं एक वीडियो के अंदर, एक क्या काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।